नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन कर लिए थे जो बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 1979 के बजाय 1976 करना है और 1969 करना है। तो दो तरह के क्वेश्चन बताए थे मैंने। और यहाँ पे अब जो हम नेक्स्ट सीरीज करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो ग्राम सीयू के पेपर में या हरियाणा पुलिस के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से पूरी पूरी उम्मीद है। और पिछले एग्जाम्स के अंदर यानी कि पिछले जो 50 क्वेश्चन है, इनमें से आपने देख लिए होंगे कितने क्वेश्चन जो है ग्राम सीयू के एग्जाम में अभी तक बन चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। इससे पहले मैंने बताया था फर्स्ट पीढ़ी के अंदर या फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। उसके बाद थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी चिप का यूज किया गया था। और फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया गया था। अगर मैं फिफ्थ जनरेशन की बात करूं तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर एआई का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने बनाया था, जॉन मैकार्थी ने। पीछे हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर का जो आईसी चिप है, आईसी चिप थर्ड जनरेशन के अंदर आया था। अभी हमने देख के पहले देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन के अंदर, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड के अंदर आईसी चिप। तो थर्ड के अंदर जो आईसी चिप आया था, ये किस चीज़ से बनता है, ये सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम से मिलके बनता है। ठीक है, तो याद रख लेना है आपने, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम से मिलके बनता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको बनाया किसने था आईसी चिप को, आईसी चिप को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, जैक किल्बी। ठीक है, जैक किल्बी। कब बनाया था, 1958 में। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था भाई, जोसेफ मैरी ने किया था। जोसेफ मैरी सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया था जोसेफ मैरी ने। उसके बाद है कब किया था, अगर पूछा भी जाए तो ये 1801 के अंदर किया गया था। 1801 के अंदर जैकार्ड लूम मशीन के अंदर। ठीक है, जैकार्ड लूम मशीन यानी कि कपड़े बुनने की मशीन थी, उसके अंदर किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ की परत होती है, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम। प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार दिया जाता है लेडी ऑगस्टा। इसका पूरा नाम था लेडी एडा ऑगस्टा, लेडी एडा ऑगस्टा। इसको बाइनरी प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बाइनरी प्रणाली का जनक यानी कि 01। भारत में आयोजित दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अंदर किया गया था, यूराल को। ठीक है, यूराल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध कौन सा है, कंप्यूटर है सूचना तकनीक का। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है मैकेनिकल, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन तैयार किया था वो किस तरह का कंप्यूटर था, वो एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। और ये कब तैयार किया गया था, एनालिटिकल इंजन तैयार किया गया था 1833 ईस्वी के अंदर। और आपका डिफरेंशियल इंजन पूछा जाए तो वो 1822 ईस्वी के अंदर। तो याद रखना है आप लोगों ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन या प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने तैयार किया था। ठीक है, नाम क्या था, पास्कल लाइन। कंप्यूटर का क्या अर्थ होता है, डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करना। कंप्यूटर का अर्थ है डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करना, यानी कि आईपीओ साइकिल के ऊपर काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कंप्यूटर गीगो के ऊपर कार्य करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। डिजिटल घड़ी में जो किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है, तो डिजिटल घड़ी होती है उसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, तो पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ। उसके बाद एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो छोटा सिलिकॉन चिप होता है, ट्रांजिस्टर के अलावा उस पर छोटे छोटे उपकरण होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णतः इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, जैक किल्बी ने 1958 में बनाया था और तीसरी जनरेशन के अंदर यूज किया गया था। बिजली बंद कर दी जाने पर जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल है, या रोम जो है आपका नॉन वोलेटाइल है, यानी कि उसके अंदर बिजली चली जाए तो भी आपका डेटा सेव रहता है। लेकिन रैम जो है वो कौन सी है, वोलेटाइल है, क्योंकि बिजली जाने के बाद रैम के अंदर डेटा नहीं रहता। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को प्रोसेस करता है और उस सूचना में बदलता है, जो प्रोसेस करके सूचना में बदलेगा, प्रोसेस करने का काम कौन करेगा, प्रोसेसर। प्रोसेस करने का काम कौन करता है, प्रोसेसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तृतीय पीढ़ी की। तो तीसरी जनरेशन के अंदर आईसी चिप, बहुत बार क्वेश्चन आ गया है ये। आई मैक एक प्रकार का क्या है, तो आई मैक एक प्रकार का मॉडेम होता है।
मॉडेम की फुल फॉर्म पूछे तो क्या होती है मॉडेम की? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कंप्यूटर जो पोर्टेबल होता है तो लैपटॉप होता है, पोर्टेबल के लिए क्या हो जाता है? लैपटॉप। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है? तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, मोबाइल आपके जो होते हैं कैलकुलेटर वगैरह जो होते हैं, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 था। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? सॉरी, मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8 था। और माइक्रो कंप्यूटर था सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर इंटेल 4004, इंटेल 4004 1971 के अंदर, इंटेल 4004। IBM को कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल आर चना MCA पर आधारित है, PCS2। ठीक है। तो IBM की अगर IMB पूछा है, ये IMB की कंप्यूटर श्रृंखला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद है, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में कहा जाता है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? संगणक भी कहा जाता है, अभिकलक यंत्र भी कहा जाता है और परिकलन यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? तो प्रथम पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का बताया था मैंने। सेकंड जनरेशन के अंदर कौन सा बताया था मैंने आपको? ट्रांजिस्टर का। और थर्ड के अंदर IC चिप का, फोर्थ के अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप का, और फिफ्थ के अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अनुराग क्या है दोस्तों? अनुराग एक सुपर कंप्यूटर है। अनुराग क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, तो याद रह जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? HEC-2M। HEC-2M भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर था। कंट्रोल W का मतलब क्या होता है? वर्तमान विंडो को बंद करने का मतलब होता है कंट्रोल W। इंटरनेट के ऊपर भी हम इसका यूज करते हैं, कंट्रोल W। ठीक है। डाटा इनपुट का माध्यम क्या है? कुंजी पटल। डाटा इनपुट का माध्यम क्या है? कुंजी पटल। इनपुट का मतलब क्या है? कुंजी, यानी कि जो भी हम उसके अंदर डेटा डालते हैं तो वो क्या है? आपका इनपुट है। रेलवे स्टेशनों पर जो प्रदर्शन बोर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि जो भी आपको डिस्प्ले देता है वो क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? खालिस्तान से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज के ऊपर छापकर स्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। तो मुद्रण यंत्र, यानी कि प्रिंटर होता है, प्रिंटर के द्वारा हम कागज के ऊपर कोई भी चीज छाप सकते हैं ना, तो मुद्रण यंत्र या प्रिंटर। 0-1 बिट के संकेतों को अनुवादित कर मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तन कौन करता है? आउटपुट उपकरण ही करता है। यानी कि 0-1 जो बिट होते हैं इसको सिर्फ कंप्यूटर समझता है, और इसको कंप्यूटर समझ के मानव के योग्य भाषा बना दे तो उसको हम आउटपुट उपकरण बोलेंगे। वह डिवाइस कौन सी है जो टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर की जानकारी को प्रसारित करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है? यानी कि टेलीफोन लाइन के माध्यम से जो कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, तो इसका मतलब यही है। तो वो कौन हो गया? मॉडेम हो गया। मॉडेम की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। आउटपुट डिवाइस संभवतः बनाते हैं, तो आउटपुट डिवाइस क्या बनाते हैं? डेटा को देखना या प्रिंट करना। आउटपुट डिवाइस क्या बनाते हैं? संभव डेटा देखना या प्रिंट करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कंप्यूटर सिस्टम में खालिस्तान के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा में प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से, तो कीबोर्ड के माध्यम से हम टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा भी डाल सकते हैं, कोई सिंबल वगैरह डालना है तो वो सारी चीजें आराम से डाल सकते हैं। स्कैनर जो होता है, स्कैनर किस चीज को स्कैन कर सकता है? स्कैनर के ऊपर तो हम कुछ भी रख दो, तुम कुछ भी रख दो, पिक्चर रख दो, चाहे कोई टेक्स्ट रख दो, कुछ भी रख दो, वो सारी चीजों को क्या करेगा? स्कैन करेगा। ठीक है। तो आपको इसके बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ये। उसके बाद क्वेश्चन है आउटपुट। आउटपुट क्या है? आउटपुट जो प्रोसेसर को यूजर से मिलाए, यानी कि ऐसा वह क्या होता है? वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिला दे, यानी कि यूजर को जो रिजल्ट देता है वो आउटपुट होता है। ठीक है। VDU आएगा, ये वी गलत टाइप है। VDU का मतलब क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये VDU किसको बोलते हैं? ये मॉनिटर को बोलते हैं। मॉनिटर को LCD भी बोल सकते हैं, VDU भी बोल सकते हैं आपका। ठीक है। CRT भी मॉनिटर बोलते हैं। CRT का मतलब क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। LED का मतलब क्या होता है? लाइट। LED का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED का मतलब क्या होता है? LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। LED लाइट एमिटिंग डायोड। और LCD का मतलब क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और CRT पूछे तो CRT का मतलब क्या होता है? CRT, C मतलब कैथोड, R का मतलब रे, T का मतलब ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं? तो डिलीट कुंजी को दबाते हैं। कर्सर वाले जो चिन्ह होता है उसको हटाने के लिए हम कीबोर्ड से डिलीट की दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगा। रेजुलेशन किसके लिए महत्वपूर्ण है? रेजुलेशन मैंने बताया था डिस्प्ले डिवाइस के लिए। रेजुलेशन का मतलब क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर मॉनिटर की गुणवत्ता, कंप्यूटर मॉनिटर की क्वालिटी किस में मापते हैं? तो मॉनिटर की क्वालिटी किस में मापते हैं? रेजुलेशन में। रेजुलेशन के अलावा और किस में मापते हैं? पिक्सल में। रेजुलेशन के अलावा और किस में मापते हैं? पिक्सल के अंदर। और इसके अलावा तीसरा क्या है? रिफ्रेश रेट। किसी चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है, तो किस चित्र को कंप्यूटर के अंदर संग्रहित किया जा सकता है? स्कैनर के द्वारा। ठीक है। स्कैनर के
द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। जॉयस्टिक के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं, हम गेम खेल सकते हैं। MICR का यूज किस लिए किया जाता है, बैंकिंग में। MICR का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि बैंक में जो चेक होता है, चेक को रीड करने के लिए किसका यूज करते हैं, MICR का। प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण है, जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर से हम छोटे पेज निकाल सकते हैं A4 साइज के, तो प्लॉटर से हम बड़े बड़े पेज निकाल सकते हैं, जो बैनर होते हैं, फ्लक्स होते हैं। तो प्रिंटर और प्लॉटर कौन से होते हैं, आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। OCR के अंदर C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है करैक्टर। C का मतलब क्या होता है, करैक्टर। डिवाइस कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देने में उपयोग किया जाता है, यानी कि वह कौन सा ऐसा डिवाइस है जिससे हम डेटा और निर्देश दे सकते हैं कंप्यूटर को, वो कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। तो कौन करता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, यानी कि पहले इनपुट होगी, फिर प्रोसेस होगी और फिर आउटपुट होगी, यानी कि बीच में जो प्रोसेस करने का काम कर रहा है इनपुट को आउटपुट के माध्यम से, तो वो कौन है, CPU है। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, पैराग्राफ इंडेंट के लिए। पैराग्राफ इंडेंट के लिए हम टैब कुंजी का प्रयोग करते हैं, या फिर आप कह सकते हो टैब कुंजी से एक बार में आप कर्सर को कितने स्थान आगे लेके जा सकते हो, 5 स्थान आगे। फिर बताया गया है, टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में ले जाने के लिए, पंक्ति के आरंभ में लेके जाने के लिए हम होम बटन का प्रयोग करते हैं, होम कुंजी का प्रयोग करते हैं। और पंक्ति के अंत में जाने के लिए, आरंभ की बजाय अंत में पूछा जाए तो END, एंड बटन का, END, एंड कुंजी का। ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। अगर आप पेज नंबर 5 से पेज नंबर 6 पे जाना चाहते हैं, तो पेज नंबर 5 से पेज नंबर 6 पे जाने के लिए पेज डाउन, पेज डाउन। पेज नंबर 5 से पेज नंबर 6 पे जाने के लिए पेज डाउन, और पेज नंबर 6 से पेज नंबर 5 यानी कि पिछले पेज पे जाने के लिए पेज अप, पेज अप। तो ये 4 क्वेश्चन करवा दी मैंने यहाँ पे भी। उसके बाद देखो, किसी फाइल को कट करने के लिए शॉर्टकट की कमांड क्या है। फाइल को कट करना है, कट करने के लिए Ctrl+X, कट करने के लिए Ctrl+X, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, और Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल, Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल, Ctrl+Y से रेड हो, Ctrl+Y से रेड हो, और Ctrl+Z से अंडू, Ctrl+Z से अंडू। तो इस तरह से आपकी शॉर्टकट की पूछी जाती है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, मैंने बहुत ही कम टाइम के अंदर आप लोगों को ये मटेरियल दिया है। अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए और आए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखाई ना दे, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई।